स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने 4.2 एक्सरसाइज कर ली थी, कोई डाउट उसमें से? हाँ कौन सा? 8 क्वेश्चन। हाँ 8 क्वेश्चन, सॉरी वो 8 क्वेश्चन तो उसमें है, 10 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन। हाँ 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन। 6 तो है ही नहीं, पेपर में भी वो गलत नंबर डालती है, बुक में भी गलत हाँ जो होमवर्क दिया सब पूछ लो। 6 क्वेश्चन अभी तो बोल रही हो। और 3rd क्वेश्चन 6 और 3rd क्वेश्चन क्या 6 और 3rd? अच्छा 6 और 3rd ना, ठीक है और लास्ट 5th क्वेश्चन। ठीक है। हाँ और किसी का डाउट है इसमें? पक्का हो गया सबका? चलिए 2-3 डाउट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? 100x² और एकदम शांत बैठे रहिए, 20x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 1 into 100 हो जाएगा, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 20, क्या लाना है 20। तो क्या कर सकते हैं बच्चों हम? 10 और 10, ठीक है। तो 100x² माइनस 10x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे 10x कॉमन आएगा तो 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1/10, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं 3rd क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, कितना इजी है। तो एक नंबर लेट द वन नंबर बी नंबर ही x, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x, वेरी गुड। ये टेप के बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर 27 माइनस x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों? क्या दे रखा है? 182। तो x इंटू में 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27x माइनस x² इज इक्वल्स टू 182, ये सब उधर चला आएगा। तो x² माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 182 को कैसे तोड़े कि बन जाए? हाँ 13 into 14, चलो हाँ x², ठीक है। तो क्या रहेगा 13x, ठीक है, माइनस में 14x प्लस में 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 13 आएगा या x इक्वल्स टू 14 आएगा, दोनों में से कोई भी नंबर आपका हो सकता है। अगर 13 होगा तो दूसरा नंबर 14 होगा और 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा। तो हेंस 13 and 14 आर द 2 नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया? अब लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। हाँ बट सम दे रखा है तो 27 प्लस x होना चाहिए ना। सम दे रखा है, डिफरेंस क्या है? पूछ रहा हूं ना, बता दो। बेवकूफ, अगर सम दे रखा है तो 2 नंबरों का सम दे रखा है ना, तो 2 नंबरों का सम 27 है। तो अगर एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करूंगा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समीर क्या बातें कर रहा है? तेरे को सच में, तेरे को काजीरंगा के जंगलों में छोड़ के आना पड़ेगा। ये काय को बताओ, आसाम में है, ठीक ठीक है। हाँ तो सुनो, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। चलो पूछते किसी से। हाँ कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या बनता है? उस दिन ही बताया था। हाँ बताओ, और प्रियंका बता, कॉटेज इंडस्ट्री में क्या बनता है? उसी दिन बताया था। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे 750 कुछ आया था, एक एग्जांपल था। क्या बताया था? टॉय बनता है। क्या बनता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं क्लॉथ को। हाँ ठीक है। आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है। पॉटरी मतलब जो मिट्टी से बने होते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल्स बनाते हैं।
इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। हाँ सुनो, ये देखा गया कि किसी एक दिन, ठीक है, किसी एक चीज की कीमत 3 रुपए ज्यादा है। सुनो, 3 रुपए ज्यादा है ट्वाइस, मतलब जितना उस दिन बना है उसके ट्वाइस से 3 रुपए क्या है, ज्यादा है। मतलब मान लो उस दिन एक्स चीजें बनी, क्या बनी, एक्स चीजें, तो उस दिन जो चीज बनी है ना, एक चीज, उसकी कीमत क्या रहेगा, 2x + 3। समझ में आ गया? जितनी चीजें उस पूरे दिन में बनी उसका जब 2x करेंगे और उसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो एक चीज का क्या आएगा, प्राइस आएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x। ठीक है, अगर x है तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 2x + 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, तो उस दिन अगर टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है वो 90 रुपीज हुआ है। ठीक है, मतलब कुल जो उस दिन कमाई हुई है वो कितने रुपए की हुई है, 90 रुपए की। तो कमाई करने के लिए कैसे, एक की कीमत, अगर एक की कीमत 2x + 3 रुपीज है, 2x + 3 रुपीज है और उस दिन x चीजें बनी है, तो प्राइस कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का करेंगे, है ना। मतलब एक टॉफी की कीमत 2 रुपए, 5 टॉफी की कीमत कितनी होगी, 5 × 2 10 रुपए। तो एक टॉफी की कीमत 2x + 3 है और हमने x टॉफी खरीदी है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो x इंटू में 2x + 3 = 90। तो क्या रहेगा, 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको तोड़ेंगे, 180 बनेगा। तो 180 को कैसे तोड़ेंगे कि 3 बन जाए बच्चों, कैसे, 16 × 3, अच्छा -57 हो जाएगा, 57 हो गया फिर। सोचो ऐसे कि 3 बन जाए बीच में, सोचो 15 और 12 बिल्कुल हो सकता है। हाँ, 15x - 12x - 90 = सॉरी 12 को पहले लिख दो, नहीं ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो 2x + 15, यहाँ पे भी क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, नहीं सॉरी 2 नहीं आएगा, 6 कॉमन आएगा। क्या आएगा, 6। तो क्या बचेगा, 2x + 15, वो भी माइनस का, ठीक है, = 0। तो x - 16 और 2x + 15 = 0। तो x = क्या हो गया, 6, और यहाँ पे x = -15/2। कोई चीज माइनस में प्रोड्यूस हो सकती है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, x = 6। उस दिन कितनी चीजें बनी होंगी, 6 चीजें बनी होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, 6। और प्राइस क्या है बच्चों उसकी, 2 × 6 प्लस में 3 कितना रहेगा, 12 + 3 कितना रहेगा, 15 रुपीज। कितने रुपए हुआ, 15 रुपए। हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब क्या, अरे 5 भी करवाऊं, चुन के बदला लिया जाएगा मंडे को, इस चीज का चुन के बदला लिया जाएगा। अरे लो तो लास्ट एक्सरसाइज बचे हुए, पता है मेरे को, पूरा चैप्टर ही देने वाला हूं। You are welcome to do so। हवा और देता हूँ हाथ में, ठीक है। मैं मतलब नहीं हूं, ट्यूसडे को आपको बोलूंगा सागर जैसे, मैं तो पूरे हफ्ते नहीं आया था। बस भैया होना इसलिए हक है। अब तो पहले तो भैया बना ही चुके हो, अब तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोल रहा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है, इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो सिंपल बात है बच्चों, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस। ठीक है, क्या लगेगा, पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे क्या होता है, h² = p² + b²। तो मान लेते हैं, लेट द बेस बी x, बेस क्या है, x है,
ठीक है, तो हाइपोट वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है, और h क्या दे रखा है बच्चों 13, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, तो इसका ऐसा लिखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस में 169 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 14x, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 120, है ना, 120 इज इक्वल टू 0। अब उसको तोड़ेंगे कैसे कि 14 कितना रहेगा 240 ना, 240, हाँ 14 24 माइनस 10, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x प्लस 10 और यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है माइनस 10/2 और x इक्वल टू माइनस का 5, और अगर x माइनस 12 है इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना रहेगा 12, ठीक है, तो दो वैल्यू हो गई, बस समझ में आ गई, तो दैट्स इट, खत्म। 4.2 ओवर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आज का है, वो है नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। एक और तरीका मिडिल टर्म के अलावा जिसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स को या सॉल्यूशंस को या किसको फाइंड कर सकते हैं बिना मिडिल टर्म के, जीरोस को, ठीक है, बस समझ में आ गई। आरती बुझा, शिल्पी तो एकदम एंजॉय के मूड में है, छुट्टी पड़ गई, छुट्टी एंजॉय करनी है। आज पछताएंगे ना वो बच्चे जो नहीं आए आज। वीडियो बनने से क्या होता है, तुम्हें लगता है वो बच्चे जो यहाँ पर बैठ के गुम रहते हैं वो वीडियो से देख के पढ़ सकते हैं? सलोनी को मैंने इतने वीडियो की लिंक भेजे, एक भी खोल के देखा उसने किसी ने? टच भी नहीं करा होगा, फोन ही नहीं देखा। फोन क्या होता है? मेरे को एक 9th क्लास के बच्चे ने बोला, ठीक है, कि भैया मैं आपकी वीडियो देख के पढ़ लूंगा, और मैंने बोला पिछली क्लासेस कर ली वीडियो देख के? बोला नहीं भैया आप कर लूंगा। पढ़ने में ठीक है वो, फिर भी ये हरकत है उसकी। गांव गया हुआ है, आने की बात थी, आया नहीं, समझ ही गया, नाम नहीं लूंगा। बेवकूफ है एक नंबर का। मेरे को बोल रहा है भैया मैं वीडियो से पढ़ लूं। मैंने बोला वीडियो से तूने इतने दिन से पढ़ा कुछ? बोला नहीं भैया फोन ही नहीं मिला। बस हो गया ना। और 9th क्लास में हमारे 7 चैप्टर हो गए, ठीक है, मैथ्स में, और 6 चैप्टर वो पहला करके गया, बस पहला और दूसरा। अब वो आके रोएगा। हाँ मिटाओ। रिवीजन क्लास और नॉर्मल क्लास में फर्क होता है ना। देखो एक एक क्वेश्चन पे 5-6 क्लासेस जा रही है, ठीक है, एक एक एक्सरसाइज पे जा रही है, ठीक है, चैप्टर पे 5-6 दिन जा रहे हैं, तो कुछ तो एफर्ट है ना। 5-6 घंटे में एक ही चीज पढ़ रहे हैं। हाँ मिटाओ, पूरा बोर्ड मिटाना है मेरे को। मिटा दो, अब तो हो गया सलोनी से, हो गया, अब तो हो गया। लेके लो जल्दी। नेचर ऑफ द रूट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत इजी टॉपिक है। और पता चला कसकटा क्या करता है? उसके पास दोनों ही होते हैं, बस उसके पास सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो इंसेक्टिवोरस है। मेन तो वो काम करता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो, ठीक है, वो इंसेक्ट्स को खाता है। अब वो ये उसके पास ना क्लोरोफिल होता है बट ज्यादा मात्रा में नहीं होता, और ऊपर से उसके पास रोशनी भी नहीं पहुंचती।
ठीक है, रोशनी, क्योंकि वो नीचे उगते हैं ना और ऊपर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। बेटा ठीक है बच्चों, नया टॉपिक है, ध्यान से समझना। हाँ बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस b, ठीक है, प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक दूसरा देखो, दो रूट होते हैं ना उसके, तो एक रूट तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, दूसरा रूट आएगा इस फॉर्मूले से, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अरे दोनों फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी वजह से तुम्हें दो रूट मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरो होते हैं, दो जीरो होते हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर से कैसे पता चलता है, नेचर क्या है? ठीक है, नेचर क्या है, देखो, जो ये रूट के अंदर ये वैल्यू है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करता है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो किस नेचर के होंगे। ठीक है, वो किस नेचर के होंगे। अगर सुनिए ध्यान से, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़े हैं, क्या है, जीरो से बड़े हैं, तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएंगे, मतलब दो अलग अलग, x की एक अलग वैल्यू आएगी, दूसरे x की एक अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे रूट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, और वो कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल। बट अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी जीरो के बराबर है, तो दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, बट अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा जीरो से कम हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। क्या लिख दो, नो रियल रूट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो, जीरो से कम क्या होगा बच्चों, -1। अगर रूट के अंदर माइनस है तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं, तो इसीलिए कैसे रूट्स है, नो रियल रूट। समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है, समझ में आ गया? तो इन तीनों चीजों से डिसाइड होगा, और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैसे, देखो, तुम्हें a b c की वैल्यू मिल जाएगी ना, a b c की वैल्यू, उनको जब इसमें पुट करोगे तो पता चल जाएगा कि वो जीरो से बड़े हैं, जीरो के बराबर है, या जीरो से छोटे हैं। अगर जीरो से बराबर है, जीरो से बड़े हैं, तो क्या आएंगे, हमारे दो अलग अलग रूट आएंगे। अगर जीरो के बराबर है तो हमारे सेम रूट आएंगे, और अगर जीरो से छोटे हैं तो हमारे कोई भी रूट नहीं आएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और आएगा अच्छे से। क्या हिंदी में इसको लिख रहे, दो अलग अलग शून्यक, दो अलग अलग शून्यक, या दो अलग अलग हल, दो अलग अलग हल। अब देख, हिंदी वाले जो थी वो बुक ले आई नहीं, आज तो एक और था वो आयुष, वो भी नहीं आया। हिंदी मीडियम वाले सारे ऐसे ही हैं, एक बस शिल्पी ठीक है, बाकी तो सारे गधे गधी आते हैं। हाँ, हो गया ये, आया समझ में? बस अभी पुट करेंगे तो, और बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूले में पुट करना है और चेक करना है रियल है कि नहीं। ठीक है, मिटाऊं? चलो ये लिखा रहना। हाँ, बट वो पूछेगा ना, तब इसको लगाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, बोलना है कि इसके रूट्स का नेचर बताओ। ठीक है, तो सुनिए, तो नेचर का रूट्स कैसे बताएंगे, पहले तो a b c निकाल लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2,
बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर क्या है बच्चों, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये 8 और 3 कितना आएगा 24, तो कितना आएगा माइनस का 8। अब इसके मतलब क्या है, पी मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से क्या है छोटा है, तो 0 से अगर छोटा है तो यहाँ पे कैसे रहेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, पसंद आई? हाँ, रियल रूट्स वो मतलब एक्चुअल वैल्यू, रियल नंबर्स पता है ना वो, ठीक है, रियल नंबर्स की फॉर्म में आएगा वो। ठीक है, बट ये नो रियल रूट्स में तो -8 आ गया। अब रूट के अंदर -8 की वैल्यू कोई निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर है एक। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ ही नहीं सकता। ठीक है, और आ रहा है तो कैसा नंबर बन रहा है, इमेजिनरी। ठीक है, अभी आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा पढ़ोगे। ठीक है, आगे पढ़ेगा जो माइनस देखो, रूट के अंदर जो -1 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है आयोटा। आयोटा, आयोटा बोलते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। हाँ, तो अगर जैसा कि माइनस ऐसा लिखा -8, तो उसको लिखेंगे 8 आयोटा, ये इमेजिनरी वैल्यू है ऐसे। अभी आगे आओ तो पढ़ेंगे ना, समझ में आ गया ये बेटा? क्या बोल गए एक साथ, प्रोसेसिंग नहीं ले रहा मेरा दिमाग। एसएसडी कार्ड लगवाना पड़ेगा। चलो दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, चेक करिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, चेक करिए। पहला 2x² - 3x + 5, यही चेक करना है, नेचर ऑफ द रूट्स। बोल के लिखो ना भैया, पहले साइज बोल देते हैं। चलिए करिए तीनों क्वेश्चन। अब बच्चों आगे देखिए, ये तीनों क्वेश्चन देखो। हाँ, तो देखो पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू -3 दे रखी है, c की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से b² - 4ac = क्या रहेगा, -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × में 5, तो 9 माइनस में 40 कितना रहेगा, -31। तो अब जो b² - 4ac आ गया। ठीक है, तो b² - 4ac जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो कैसे होंगे, नो रियल। ठीक है, सेकंड, हाँ, तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4√3 और c की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो b² - 4ac = क्या रहेगा, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू, हाँ सॉरी 4√3 और वो भी माइनस का, चलो हाँ, इंटू में 3 इंटू में 4, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का अलग स्क्वायर होगा 16 और 3 का अलग हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 12 × 4 48, तो 48 - 48 क्या रहेगा 0। तो b² - 4ac कितना आ गया हमारा, 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। इतना आसान क्या ही करे। ठीक है, थर्ड का आंसर देखो, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। ठीक है, तो b² - 4ac = हाँ -6 का स्क्वायर -4 × 2 × में 3, तो कितना आएगा 36, कितना आया 8 × 3 24, तो कितना आ गया 12। तो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 से बड़ी। तो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट। हाँ सही है। अरे सिखाया किसने, मैंने सिखाया ना। ठीक है, हो गया ना, हटाओ।
भैया कोई एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है। क्या बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये एक्सरसाइज मेरे ज्यादा इजी लगता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड करो। क्या बोला है? तो इक्वेशन आपको ये दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बोला है कि इसके दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है। इसके दोनों रूट्स क्या है? इक्वल। इसके ये क्या है? बोथ रूट्स आर इक्वल। बोथ रूट्स आर इक्वल। तो अब के की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ मुझे जरा। क्या बोला यहाँ पे? हाँ समझ गया भैया। कौन सा कंडीशन लगेगा? सेकेंड वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे से वैल्यू निकाल के लिख दो उसमें। ठीक है, तो b क्या है हमारा? यहाँ पे a क्या है? 2, b क्या है? k, c क्या है? 3। अब इन सबको पुट कर दो यहाँ पे। तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में c कितना है? 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 3 24 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 24 स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। तो k इज इक्वल टू 2 रूट सो एक मिनट 3 होगा ना? नहीं 6 होगा। 2 रूट 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी रहेगी? हाँ समझ में आया? बोला गया है कि इक्वल रूट्स होंगे तो कंडीशन लगा देनी है, फिर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है फिर से। हाँ सेकंड क्वेश्चन देखो, kx x minus 2 plus 6 equals to 0। करो, तुम ही करो। पहले तो उसको क्वालिटी क्वेश्चन बनाओ। क्या ब्रैकेट डाल देते हो? भैया ये क्या? अरे तो आरएस से भी तो देना है भाई। नहीं ये तो होने दो, आरएस से पहले ही दोगे। करिए करिए। नेचर वही है, इक्वल रूट्स। नेचर इसका वही है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स पे ही के की वैल्यू आएगी, और किसी पे आ ही नहीं सकती। मसल में ही। लेकिन भैया बनाने के लिए भाई मल्टीप्लाई नहीं होगा। है क्या बात कर रहा है तू? इसके भी रूट्स इक्वल है। हाँ नेचर, मैंने बोला ना नेचर सेम ही है। भरोसा नहीं है। क्या भरोसा? इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं आती, इसमें कैसे? क्या हुआ? आरती ये कॉपी पूरी भरनी है 6 महीने में, पूरे साल में नहीं। पहले पूरे साल में भी नहीं भरे। जितनी के की वैल्यू आ रही है आपके चैनल पे सब्सक्राइबर तो उससे ज्यादा ही है। उसकी बात नहीं करता जो इसमें आ गई है, उससे ज्यादा ही है। इसमें 24 उससे ज्यादा ही है। 24 कैसे जाता है? चलो बाकी क्या आंसर है भैया? वो तो मैं खुद नहीं निकाला। हाँ देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2k, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। इक्वेशन वाई माइनस 4b इक्वल्स टू 0। तो क्या रहेगा? माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू में k इंटू में 6 इक्वल्स टू 0। तो कितना रहेगा? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। और यहाँ सॉल्व करता हूँ। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों? 4k आ जाएगा। तो क्या बचेगा? k माइनस 6 इक्वल्स 0। तो यहाँ से दो कंडीशन होगी, या तो 4k 0 के बराबर होगा या k माइनस 6 0 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से 0 आ जाएगा, अगर ये 0 है, और यहाँ से क्या रहेगा? k की वैल्यू 6 रहेगी। तो दो वैल्यू आएगी। 20 आ रहा है तो आउट ऑफ द लीग ही चला गया भाई। मेरा खुद है भैया मैंने वो के बी के साथ में नहीं किया। 36 भैया तेरा तो क्या फैक्टर पेपर है? बढ़िया है। ये चैप्टर आ रहा है?
हाँ ना ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। समझ गया। ये भाई- स्टार्टिंग के 3 आ रहे हैं, वो बहुत होते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लियो। फिर भी कुछ ही आता है। हाँ भाई वो क्या नॉर्मल क्या कर रहे हैं। हमें क्लास में पता है संजीव को ना साइंस के पेपर में हम लोग क्लास में बैठा दिया, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पीरियड होता है पूरा सोया, वो कुछ नहीं लिखा उसने। सही है, बंदा अपना नींद पूरा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ क्वेश्चन ये है, हाँ ध्यान से सुनिए कि हमें एक क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है, उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो क्या है 3k + 1 का x² + 2k + 1 x + 1 = 0। इसके जो रूट्स है वो क्या है रियल एंड इक्वल। निकालिए k की वैल्यू। 2014 में सीबीएसई में आया हुआ है। 14 में ये ऐसे क्वेश्चन जो बुक में छापे नहीं बट पेपर में पता नहीं कहां से देते हैं। हाँ जल्दी करिए। मैं अपनी एक बात पूछ सकती हूँ, जो क्लास में के फाइंड करते हैं एक्सपेक्ट की तो जल्दी वो काम आता है क्या? बहुत आता है। ये YouTube सर्च करके मार्क्स लाने के काम आता है क्या चाहिए? वो आता है। वो तो मार्क्स मैं लाने के लिए तो मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे काम सीए जो बनेगा उसके लिए कौन काम आता है? काम तो नहीं है, बहुत कुछ नहीं आता। तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करना कोई काम आता है? तो काम आता है, फिर वो क्यों करते हो? मजा आता है ना उसमें, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए। उसको माइनस कर दूंगी ना। क्या माइनस क्यों करेगा? अरे 2x² आ रहे हैं। x² 2 क्यों आ रहे हैं? अरे वो पूरी वैल्यू लेना भी, a की वैल्यू है पूरी। ऐसी बात है क्या? हाँ याद आ यहाँ से ये पूरा a है, a = 3k + 1, b = 2k + 1 और c = 1। फिर b² - 4ac = 0। तो 2 अब तो कर ही दो भैया, अब क्या जा रहे हैं? अब देखो अरे मैं क्या है 2k + 1 नहीं क्यों आ रहे से? होल स्क्वायर। ठीक है, अबे पूरा नहीं कर रहा, बस ये लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इंटू में चलो अब ये सॉल्व कर लो, ये भी कर लो, यही कर लो, कर दो। यही कर लो। शांति से बैठा रहो। मैं भैया को वैल्यू जोड़ दिया, वैल्यू यार इस समझ में आ नहीं रहा, इसमें कभी वैल्यू जोड़ने कह देते हो, कभी बोलते हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अरे तो भाई उसमें क्वालिटी, इसमें x² था क्या? उसमें है ना, उसमें है ना, तो उसमें फिर क्यों बनाऊंगा मैं? मैं जोड़ तो सकता हूं ना। क्यों जोड़ के क्या करना भाई? फिर दो x करके ले तो a तो एक ही में मिलेगा ना, तो उसमें ऑलरेडी इक्वेशन बना रखी है। उतना नहीं सोचते भाई, जहां पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वहां पे तो ज्यादा सोचता है, और जहां पे कम सोचना होता है वहां पे तो नहीं, जहां पे ज्यादा सोचना चाहिए वहां पे तो कम सोचता है, और जहां पे कम सोचना चाहिए वहां पे सोचता रहता है। अभी हुआ बस, अनिकिता हुआ? जो भी कर रही हूँ पता नहीं क्या कर रही हूँ, बट कर रही हूँ। चलो कर तो रही है, कुछ तो कर ही रही है। So chapter is end, खत्म बस, चैप्टर खत्म। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से। कल जो होगी आपकी क्लास, ठीक है, उसमें कल संडे है तो क्या हुआ, छुट्टी है ना? हाँ कल हम करेंगे साइंस, जहाँ तक हो चुका वहां तक रहने दो। मैथ्स करेंगे, मैथ्स में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। कोई बात नहीं, अभी साइंस खत्म नहीं हुआ, वैसे भी साइंस में भी बहुत कुछ है। हाँ हाँ तो सॉल्व करो ना। देखो आंसर मेरे को पता है, मैं क्वेश्चन दे दिया बस।
आ गया क्या? कितना रखे? ये तो आंसर आ ही नहीं सकते। 1 मिनट रुक जाए। हाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या रहेगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस क्या रहेगा 12k माइनस 4, ठीक है, और 1 तो इंटू हो जाएगा तो वही रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब वो सॉल्व करो 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 4 ये कितना रहेगा, सॉरी प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना रहेगा माइनस 4k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है तो एक क्या हो जाएगा 0 के बराबर, दूसरा भी क्या रहेगा 0 के बराबर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है क्या रहेगा डिवाइड, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कौन सा है सही? दोनों आंसर आया समझ में? और कुछ क्वेश्चन दे दो घर के लिए। चलो घर के लिए दे देते हैं। इसलिए भैया छोड़ दो, कल ऐसे याद है यही पे सॉल्व करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं किया। उसको निकाल चलो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे आपको ए पी या के इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो फालतू का हो ना हो तो मैं तो करना ही है। सब में नेचर सेम है, इक्वल एंड रियल, ठीक है। सब में दूसरे नेचर में हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें कोई 0 के बराबर है ही नहीं, तो k की वैल्यू इक्वल आएगी ही नहीं, है ना। या तो k से बड़ी होगी या तो k से छोटी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस px प्लस q। हाँ क्यों है भैया? क्यों है ये? अरे तो q स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया ना। हाँ क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ लगाना होता है वहां पे। चलो ये छोड़ो, उसको बंद करो, तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ 3x स्क्वायर 2x पेपर में देने के लिए तो नहीं दे रखा हूँ। कोई नहीं, मैंने वो नोट कर दिया। गलती से पेपर वाला क्वेश्चन दे दिया यार। मैं गलती से सीबीएसई वाले पूरा पेपर दे देते थे। इस बार एक भी ऐसा क्वेश्चन करना क्या था उसमें, वही करना है जो कर रहा है सब में। ठीक है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है, इसमें k की, इसमें k की, ठीक है। जिसमें जिसकी वैल्यू नहीं दिख रही उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? लोडो फिर बता दिया। वो सही बताऊंगी। उसने बताया सही हो गया, तूने सुना नहीं होगा। नहीं भैया, आप पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे। हां एक साइड इंस्टा चल रहा था, एक साइड नहीं चला दिया। अच्छा इसको अब नहीं मैं बोल रही हूं। अब चला दिया। मैं नहीं होती वाह, इसकी तो प्लानिंग कर दी है। क्या कागज पढ़ ये अरे मैं बता रही हूं, एक तरह की नहीं चलाती, 5 बजे बोल दे कि बोले क्या चला रही होगी। अरे ये सारी बातें बताई नहीं जाती, वरना अंदर को पता चल जाता है भैया। फोर्थ क्वेश्चन कहां से लाऊंगा? क्या एक्स कहां से लाऊंगा? फोर्थ क्वेश्चन इसमें मैं बोले हैं एक बार भी मोदी
ये x है। ले लगा दिया भैया ने। कहाँ से क्या इतना स्वादिष्ट दिख रहा है, इतना धीरे भैया सही पे बोल गया। 5 क्वेश्चन तो कर लेने तो 10 मैं तो उसकी बहुत औसत भी आती है। शांत शांत। आज 5 मिनट आते हैं। 10 प्लस एक्सरसाइज 2 दिन मेरे अभी भैया हटो तो पहले देख के उसे डराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं लगा तो बस अभी लागे वो देने पड़ते तू जा कर अभी से ठीक है उसके ऊपर आधे घंटे लगना जी भाई ये अल्फा भी लगा मत तो बड़ा हो ठीक है अल्फा बीटा ये क्या दे दिया आपने ये क्या है ठीक है डन। और सुनो एक तो ये करना है, साथ में एक्सरसाइज नंबर 4.3 भी करनी है। कल आप करके लेके आइएगा क्योंकि कल हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाँ साइंस नहीं है, कल हम मैथ्स में ही करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? बस समझ में आ गई? वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखो वर्ड प्रॉब्लम्स का अलग अलग टाइप है, तो कल सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और सब पे 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है? बस समझ में? हाँ कल टाइमिंग है 9 से 10, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ चलिए बाय बाय।